नमस्कार, मैं हूं राजीव राय और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आदर्श ग्राम का सच। अपनी इस मुहिम में हम सांसदों के गोद लिए गांव का रियलिटी चेक करते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, लिहाजा पड़ताल भी सबसे पहले उनके ही सांसदों की होनी चाहिए। इसलिए हमने रुख किया फतेहपुर सीकरी के पुसेता गांव का, जिसे गोद लिया है स्थानीय बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल ने। आज तक सकड़ू न दिखाई, एक बेर आएगा दोबारा आई ना। सरकार किसी की जमा सकते हैं तो हम किसी की सरकार उखाड़ भी सकते हैं। बात केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना की है तो पड़ताल भी सरकार के नुमाइंदों के गांव की होनी चाहिए। लिहाजा हमने उन गांव को चुना जिसे फतेहपुर सीकरी के बीजेपी सांसद चौधरी बाबूलाल ने गोद लिया है। 2 साल पहले उन्होंने जब इस गांव को गोद लिया तो ग्रामीणों को भी भरोसा हो गया कि सांसद जी उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उन्हें हकीकत से रूबरू करवा दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्रों के एक एक गांव को गोद लेने का प्रावधान किया गया है। आज से लगभग 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस योजना का उद्घाटन किया तो दावे भी बड़े बड़े किए गए। जी हां, वादे तो यहां तक किए गए कि अगले 2 साल में गोद लिए गांव की तस्वीर बदल जाएगी। ग्रामीणों को गांव में ही सारी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात भी कही गई। साथ ही इस योजना का प्रचार प्रसार भी खूब किया गया। इस योजना की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लंबे चौड़े भाषण में गोद लिए गांव के विकास का ऐसा सपना दिखाया कि मानो अगले 2 साल में इन गांव की सारी समस्याओं का न सिर्फ समाधान कर दिया जाएगा बल्कि आदर्श गांव का सपना भी अब साकार हो जाएगा। अपने लंबे चौड़े भाषण में उन्होंने विकास की एक ऐसी तस्वीर उकेरी कि लोगों को भी लगने लगा कि आदर्श ग्राम योजना वाकई में इन गांव की तस्वीर बदल देगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया इस योजना ने भी दम तोड़ दिया। आज आलम यह है कि खुद बीजेपी के सांसद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि इस योजना के उद्घाटन के मौके पर क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्व में, सांसद के प्रयत्नों से इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में टोटल 3 गांव की कल्पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक 2 और गांव हो जाए और आगे चल करके फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब करीब हम 800 सांसद हैं। अगर 19 के पहले हम 3-3 गांव करते तो करीब 2500 गांव तक हम पहुंच पाते हैं। अब जबकि 2 साल बीत चुके हैं, प्रधानमंत्री के दावों और वादों की पड़ताल करने इंडिया वॉइस की टीम ने रुख किया फतेहपुर सीकरी के पुसेता गांव का। इस गांव को गोद लिया है स्थानीय बीजेपी सांसद बाबूलाल चौधरी ने। योजना के मुताबिक पिछले 2 साल में इस गांव को आदर्श ग्राम बन जाना चाहिए था, लेकिन ग्रामीणों के कुछ कहने से पहले ही बदहाल प्राथमिक विद्यालय, टूटी गलियां और बीमार पड़े स्वास्थ्य केंद्रों ने विकास के दावों की सारी हकीकत खुद ही बयां कर दी। एक पैसे पर तो यहाँ विकास नहीं हुआ है। एक बार बाबूलाल जी आए, 20-25 हजार गांव वालों के पैसे खर्च करा गए, अधिकारियों को लाए, यहाँ पर उन लोगों ने पैसा खर्च किया गांव वालों ने। उसके बाद आज तक बाबूलाल जी ने यहाँ दर्शन दिए नहीं है और एक पैसे पर भी कहीं विकास नहीं हुआ है। इसका जो जैसी स्थिति पहले थी वही स्थिति आज गांव की बनी हुई है। मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी जी का विधायकों पे कोई कंट्रोल तो है नहीं। कंट्रोल होता मोदी जी का तो इसको गोद लेने के बाद कभी उनने जो पूछा कि आपने वो जो पुसेता में क्या विकास कराया है?